लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज? मोहब्बत तो करना ही पड़ता है। जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो काम अगर नहीं हुआ तो बाद में और ज्यादा मजा आता है। सर आपने जो ये दादी ठपसाटी बना के रखा है इसका क्या राज है? हमको कोई आज तक कोई रोग नहीं हुआ है, कोई रोगग्रस्त नहीं है। हम कभी जीवन में थकते नहीं। क्योंकि आपने बोला है कि थकान नहीं होती है तो मेरे जहन में एक और चीज आया कि आप डाइट क्या लेते हैं? चावल, दाल, घी, आलू का भुजिया, आलू का चोखा और एक आध क्रीम। नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं गनादेश बिहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता और एमएलसी नवल किशोर यादव। आज हम जानेंगे इनके लाइफस्टाइल के बारे में इन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर चूंकि आप एक प्रोफेसर है, साथ में पॉलिटिशियन है, ऐसे में अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करना, अपने फैमिली को टाइम दे पाना कैसे मैनेज हो पाता है? देखिए, जीवन का एक रूटीन है और जब आदमी का जीवन रूटीन में रहता है तो आपको सब चीज़ के लिए समय मिल जाएगा। अगर रूटीन से आप बाहर चले गए तो आपको समय नहीं मिलेगा। और राजनीति करने वाले आदमी सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं अपने परिवार के लोगों पर, अपने पत्नी पर। खास करके जिसके राजनीति करने वाले लोगों को पत्नी का सपोर्ट नहीं हुआ वो जीवन में अधूरा अधूरा काम करता है। या तो परिवार छूट जाता है या राजनीति छूट जाता है। तो हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार के लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारी पत्नी भी चूँकि पढ़ी लिखी है, शिक्षिका है, तो घर के काम और बच्चों का काम मेरी पत्नी देख लेती है। बाहर का काम और आने वाले लोगों का काम, राजनीति में जो गरीब दुखिया है जो मेरे दरवाजे तक आते हैं, हम लोग उनका काम देख लेते हैं। दोनों बांट बांट के काम कर लेते हैं और हमारा कोई पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा कोई करीब ढीला नहीं है। टूटने की बात तो अलग है। सर चूंकि आपने पत्नी की बात की है तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया है कि आपकी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज? नहीं, हम लोग जिस दिन शादी करते थे उस दिन लव मैरिज का बहुत प्रचलन नहीं था। चूँकि जहाँ हमारा कॉलेज है वहीं से हमारी पत्नी आई है। पटना सिटी में ही मेरा कॉलेज है, उसी रास्ते में मेरा ससुराल भी है। तो बहुत लोग यह सोचते भी हैं कि लव मैरिज होगा, लेकिन हम लोगों का पारिवारिक मैरिज है। हमारे माता पिताजी ने पसंद किया था। हम लोग तो देखने भी नहीं जाने वाले थे उस दिन कि हम लोग लड़कियों को देखें। जो माता पिता ने कहा वही मेरे लिए सर्वोपरि है। वही हमारा सुप्रीम कोर्ट थे, वही हमारा हाई कोर्ट थे। इसलिए हमारा एकदम पारिवारिक जो समाज में जो एक चलता फिरता जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार ही हमारा। मोहब्बत बाद में हुई, शादी के बाद? तो मोहब्बत तो करना ही पड़ता है। जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो काम अगर नहीं हुआ तो बाद में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो मोहब्बत भी कीजिए और उनका सम्मान भी कीजिए। सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता है। लोग जीते हैं आत्मसम्मान। सच्ची मोहब्बत में तो सर सम्मान तो है ही। और निश्चित रूप से जब आप उनके आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे तो हर हाल में आपको लगेगा कि हमसे मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत करते हैं, हंस के बोलते हैं और उनके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करते हैं तो ये चलने वाला नहीं है। सर आपकी डेली मॉर्निंग रूटीन क्या है? मैं मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे सो के मैं उठता हूँ। मैं कोई 4 बजे और 5 बजे सो के मैं नहीं उठता हूँ। मैं सवेरे उठता हूँ, अपने नित्य क्रिया करके जितना समय मिला उसमें अपना ध्यान, योग। मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं संसारी हूँ, लेकिन जीवन जीने के लिए ध्यान तो करना ही पड़ता है। लेकिन ध्यान के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं हम एकांत में पीठ मोड़ के बैठ जाएं तभी ध्यान हो सकता है। गोरखनाथ ने कहा, हंसीवा खेलीवा धरीवा ध्यान। हंसते खेलते जो आम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जो काम करते हैं वह भी मेरा ध्यान है। उसी से ज्ञान भी अर्जित करते हैं और उसी से सेहत को भी नियंत्रण करते हैं। हमको कोई आज तक कोई रोग नहीं हुआ है, कोई रोगग्रस्त नहीं है। हम कभी जीवन में थकते नहीं हैं। लोग कहते हैं मैं थक गया, थोड़ा रेस्ट कर लें। मैं जब बिस्तर से उठ गया तो आज तक मेरे जीवन में कभी थकान नहीं आया है। थकान नहीं आया है और मायूसी नहीं आया है। मैं उसी तरह
नया सवेरा हुआ और नए ढंग से मैं जीना स्टार्ट कर देता हूँ। सर चूंकि आपने बोला है कि थकान नहीं होती है, तो मेरे जहन में एक और चीज़ आया कि आप डाइट क्या लेते हैं। सचमुच बता दें, सचमुच बता दें। मैं सिर्फ चावल, दाल, घी, आलू का भुंजिया, आलू का चोखा और एक आध ग्रीन सब्जी। लेकिन चावल, दाल, घी और आलू का भुंजिया या चोखा नितांत आवश्यक, उसके बाद एडिशनल कुछ हो सकता है। मैं जब भी खाना पसंद से खाता हूँ तो चावल ही दाल खाता हूँ। मैं कोई रोटी और पराठा और इस तरह का कोई मैं डाइट नहीं लेता हूँ। सब दिन मैं चावल खाता हूँ। सर साथ में आपको हम देख रहे हैं कि आप कुर्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लासी आप ब्लेजर डाल रखे हैं। ये क्या आप डिज़ाइन करके बनवाते हैं या फिर आप ले लेते हैं ऐसे ही मार्केट से? ये हमारी पत्नी का काम है। मैं कैसा लगूं, मैं कैसा ड्रेस पहनूं, कैसा मेरा बंडी हो। क्योंकि हमारी पत्नी शिक्षिका हैं +2 में, और वो अपने ज़माने का गोल्ड मेडलिस्ट भी है, PhD होल्डर है। तो ये सब के लिए मुझे सौभाग्य है कि मेरी पत्नी ही ये लगभग 99% काम ब्लेजर उलेजर का मेरी पत्नी कर देती है। और सर आपने जो ये दाढ़ी ठसाड़ी बना के रखा है, इसका क्या राज है? नहीं, ये राज देखिए, हम लोग बहुत पुराने छात्र संघ की राजनीति करते थे, और एक ज़माना था जब मैं यंग हुआ तो चंद्रशेखर जी इस देश के बड़े लीडर थे। चंद्रशेखर जी दाढ़ी रखते थे और हम लोगों को अच्छा लगता था उनका बेबाक तरीके से बोलना, सदन में बेबाक तरीके से बोलना, देश के जनता के हित में बोलना। तो उसी दृष्टिकोण से जब से दाढ़ी जमा है तब से मेरी दाढ़ी है। 1-2 बार ओकेजन पर कोई छुतका गम्मी हो गया तो कटवाए हैं, वरना दाढ़ी था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव। इनके लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। कैमरा पर्सन राहुल राज के साथ मैं विशाखा। धन्यवाद, नमस्कार।